Hi guys, and welcome back to another video of mine. In this video I'm going to focus on the ICITS's orientation course because recently मेरा 15 days का orientation course complete हुआ है, तो this is going to be a complete guide about your upcoming batch of your orientation course. तो the thing is कि मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि व्हेन आई क्लियर्ड माई May 24 में ग्रुप 2, तो रिजल्ट आया था जुलाई में एंड आई वॉज ऑलरेडी प्लेस्ड एंड आई वॉज वर्किंग दैट टाइम, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैव माई ओरिएंटेशन या ITT की ट्रेनिंग, कोई भी नहीं हो पाई. एंड एज ए बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, तो मुझे लखनऊ के सेंटर में चाहिए था मोस्ट प्रॉब्ली. व्हेन आई रिटर्न तो यहाँ पे बैचेस फुल थे और हो नहीं रहा था. प्रेजेंट बैच तो कोई नहीं था और पुराना बैच हो चुका था. तो आई वेटेड एंड देन गौतम बुद्ध नगर में फ्रॉम 28 September to 8 October आई गॉट माई ओरिएंटेशन कोर्स का बैच. ना होता क्या है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, ये आपको करना पड़ता है. एंड माई एडवाइस टू एवरीवन आउट देयर इज कि एज सून एज यू गिव योर ग्रुप 1 एग्जाम एंड यू कॉन्फिडेंट कि आप ग्रुप 2 भी निकाल लोगे, बिकॉज 7,000 रुपीज़ की बात है, तो आप सस्ते में नहीं ले सकते, राइट. आपको कॉन्फिडेंट रहना. मेरे को ये भी था कि भाई मैं 14,000 इन्वेस्ट करने वाली हूँ OC में भी और ITT में भी, और अगर रिजल्ट नहीं आता है और तब भी मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरे लिए वो वेस्ट होगा और मेरे पेरेंट्स का मनी है भाई, मेरा तो है नहीं. तो ये काफ़ी सोचने के बाद मेरे को था कि नहीं यार, जब क्लियर हो जाएगा तभी मैं करूँगी, और वही मैंने किया. बट ये है कि अक्टूबर में जो चीज़ करी वो मेरी सितंबर में हो जानी चाहिए थी कायदे से, बट मैं वर्क कर रही थी उस वक्त, तो नहीं हो पाया वो. तो ओरिएंटेशन कोर्स एज सून एज यू क्लियर योर ग्रुप 1 एंड और ग्रुप 2, एंड भी बोलूँगी और भी बोलूँगी ग्रुप 2, तो आपको ओरिएंटेशन कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है. तो इसका पोर्टल बहुत ईजी है, ICI का ही पोर्टल है. सिंपल थिंग इज यू कैन राइट ऑन गूगल ICOT लॉगिन, OCIT लॉगिन. तो जब आप OCIT लॉगिन गूगल पे लिखोगे तो जो फर्स्ट साइट आती है उसको आपको क्लिक करना है. जब आप क्लिक करोगे तो बिकॉज यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर, तो आपसे बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेप तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आपको रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है. और फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रजिस्टर सॉरी मैं थंबनेल के लिए ले रही थी पिक्चर. हाँ, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है. एक रजिस्ट्रेशन ID बन जाएगा, आपका क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, एक आपका SRN नंबर, CRO0 और व्हाटएवर इट इज वो होगा, और साथ में आपका एक पासवर्ड होगा. नेक्स्ट टाइम फिर से आप लिखोगे OCIT लॉगिन एंड यू विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट वेबसाइट होता है, फर्स्ट लिंक आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा. ना वहाँ पर आएगा अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन, उस टैब पे आपको जाना है, अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन. मैं चाहती तो मैं उसके थ्रू बता देती, बट दिस इज मोर अबाउट कि ओरिएंटेशन में होता क्या है, कैसे होता है. तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द टेक्निकल पार्ट, जस्ट गिविंग यू जस्ट बिकॉज इट इज़ प्रेटी सिंपल, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. तो अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा लिखा सेंट्रल रीजन देख रहे हो, नॉर्दर्न देख रहे हो, सदर्न देख रहे हो, वेस्टर्न ईस्टर्न या फॉरेन देख रहे हो. मेरे केस में इस वॉज सेंट्रल. फिर इधर आपको ट्रेनिंग में से सेलेक्ट करना है कौन सी ट्रेनिंग है. ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, MCS ट्रेनिंग, MCS वाली भी आती हैं, OCIT भी आता है, और बीच के एक दो और ट्रेनिंग्स आती हैं जो शायद हमें करनी पड़ेंगी, अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं. तो यू कैन क्लिक ऑन योर ओरिएंटेशन वाला, ओरिएंटेशन ICITSS ओरिएंटेशन एंड गेट लिस्ट. उसके बाद आपको सारे सेंटर्स दिख जाएंगे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है आपके आसपास, और आपको करना है. अच्छा, मेरे साथ ये केस था कि मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होता है कि लिस्ट आती है और उसमें जब आपके बगल वाली जगह पे बैच होता है तभी आप कर सकते हैं. मेरे को लगा था कभी भी हो जाता है, मैं बेवकूफ़ थी मैं मानती हूँ. बट फिर मैंने देखा और नोएडा में मेरे अंकल रहते हैं, तो आई डिसाइडेड किया नोएडा सही रहेगा और मेरा जल्दी एक सर्टिफिकेट तो आ जाएगा, बिकॉज मुझे अपनी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट करनी है. आर्टिकलशिप कहाँ कैसे करनी है उसका गाइडेंस तब दूंगी जब वो पूरा हो जाता है या जब मैं वहाँ एनरोल कर लेती हूँ. तो अभी के लिए आर्टिकलशिप पे नो बात. लेट्स टॉक अबाउट अपना ओरिएंटेशन कोर्स. फिर आपको रजिस्टर करना होता है. रजिस्टर होने के बाद डोंट वरी, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता है उनकी तरफ से. आपको पेमेंट करनी है, फॉर्म भरना है, पेमेंट हो गई, कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा. और जब आपका बैच भी होगा वो भी दिखाएगा अवेटिंग अप्रूवल. तो वो आपके ब्रांच पे डिपेंड करता है कि कब वो उसको कंफर्म करते हैं और कब नहीं करते हैं. तो उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कंफर्म हो गया 2 दिन पहले, जैसे 20 से मेरा स्टार्ट हुआ था, तो 18 आपको एक जो फॉर्म है वो फॉर्म भर के उसके साथ 1-2 डॉक्यूमेंट्स, आपका CA इंटर का मार्कशीट या CA इंटर ग्रुप 1 का मार्कशीट कुछ भी है वो आपको अटैच करके देना होता है. सारे डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बनाना है और PDF उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट जो फॉर्म में प्रोवाइडेड है, और ईमेल ID, उस पर्टिकुलर ईमेल ID पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं प्रॉपर, अपने नेम, CRN नंबर एंड एवरीथिंग के साथ. जेंडर वेंडर भी लिख देना क्योंकि सर्टिफिकेट में इशू आता है. वो काम हो गया. अब मेरा ओरिएंटेशन कोर्स स्टार्ट हुआ, तो मैं तो बहुत स्केप्टिकल थी कि भाई कैसे होने वाला है, कौन बच्चे आने वाले हैं, कैसा होगा ओरिएंटेशन कोर्स, कैसे कहाँ से बच्चे आएंगे, क्या चीज़ होगी. तो
बहुत अजीब था बट फर्स्ट डे में गई तो एक्चुअली हमारा इनिशियली स्टार्ट होने वाला था 24 से, बट उन्होंने पता नहीं क्यों प्रीपोन कर दिया तो 28 से स्टार्ट कर दिया। बट जैसे आप लोगों को पता है कि सितंबर में एग्जाम्स चल रहे थे तो स्टार्टिंग के 3 दिन जो थे उस दिन ज़्यादा बच्चे नहीं आए, सिर्फ 9 बच्चे आए थे एंड उन 9 बच्चों में एक मैं थी। तो पहले दिन तो पता नहीं मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं गई और मैं लेट भी हो गई थी बट कुछ उन्होंने बोला नहीं। ऐसा नोएडा वाली ब्रांच थोड़ी है भी स्ट्रिक्ट, बाकी ब्रांचेस का आई डोंट नो, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और फैकल्टी वाइज प्लीज़ नोएडा ब्रांच को चूज़ करिएगा बेस्ट। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है ये। तो मैंने वो चूज़ करा एंड आई वेंट। तो फर्स्ट डे तो काफ़ी साइलेंट थी मैं, मेरे को पता नहीं था तब बच्चे कौन से होंगे, और ऊपर से मैं तो तुम लोग समझ ही रहे होगे तो ग्रेजुएट भी हो गई May 24 May 24, और मेरे को लग रहा था कि बच्चे तो छोटे होंगे, मे बी वो पहले कर लेते हैं ना, ग्रुप 1 के बाद ही कर लेते हैं, मैंने तो किया नहीं है टाइप्स। बट बहुत सारे बच्चे May 24 वाले ही थे बिकॉज मेरी तरह ही उन्होंने भी सोचा कॉस्ट बचाने का और कॉस्ट पे रिलाई करने का। तो फर्स्ट डे वॉज मोर ऑफ लाइक इंट्रोडक्टरी क्लास। फिर हमारी फैकल्टी ऑफ द डे मीरा मैम थी, मीरा भाटिया, सबके नाम नहीं लूँगी, जो जो याद आएंगे वो बता दूँगी। तो शी केम एंड हमारे को 9 बच्चों को बोला कि तुम लोग सिर्फ 9 ही हो तो इंट्रोडक्शंस लो, बात करो आपस में ना, सब जान गए कि भाई कौन किस कॉलेज का है। एंड SRCC सुनते ही तो ये एक इमेज तो बन चुकी थी कि ये लड़की SRCC से है। तो ठीक है, फिर हमारा टी ब्रेक होता है, कॉफ़ी ब्रेक, तो उसमें आप कॉफ़ी टी जो पीना है पी सकते हो, 20 मिनट्स का होता है। उसके बाद फिर हम वापस क्लास में आ गए एंड फिर मैम ने कुछ हमें डिबेट कराए थोड़े कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलो, स्पीच दो टाइप, तो वो चलता रहा। फिर हम लंच पे चले गए। लंच में मिला था हमें कढ़ाई पनीर, मतलब तुम्हें नोएडा ब्रांच में तुम्हें खाना भी काफ़ी टेस्टी मिलेगा। आई मीन जैसे कि हमें मिलता था और स्वीट डिश तो डेली मिलती है, रायता सैलड ये तो डेली का है, पापड़ भी मिलेगा, और एक ऐसे सब्ज़ी दाल और सूखी सब्ज़ी, मतलब काफ़ी यार मज़े आ गए यार 15 दिन। तो वो था और हम गए। पहले दिन तो बस ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन ही होता रहा। फिर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर मैम ने हमें ऐसे काम दे दिया करने को, सॉरी मैं कैसे भी बैठ रही हूँ, तो मैम ने हमें बोल दिया कि एक ऐड बनाना है, 10 मिनट्स का टाइम मिला और 10 मिनट्स में प्रिपेयर करके, और एक फ़नी सा ऐड होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट। तो हमने बनाया और हो गया फर्स्ट डे कंप्लीट। तो फर्स्ट डे वॉज ओवरऑल गुड, बट बच्चे जैसे एक्सपेक्ट किए थे ठीक लगे। सेकेंड डे पे फिर वही बच्चे थे, हम साथ बैठे थे, फिर फैकल्टी आई, फिर उन्होंने हमें काफ़ी कुछ गाइड किया बिग फोर्स और मिड साइज फर्म्स के बारे में। तो एनी एज अ पर्सन मतलब मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी जो मैं पर्टिकुलरली बोलती नहीं हूँ, बट मेरे को भी काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली इन 15 दिन के दौरान। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में, आर्टिकलशिप के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। तो ओवरऑल इट वॉज लाइक रियली फन। तो सेकेंड डे भी हमारा ऐसे बीत गया। थर्ड डे पे भी हमारे पास से काफ़ी इंटरैक्टिव सर आए एंड ही टॉट अस अबाउट 7 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। एंड ये चीज़ फिर फोर्थ डे पे और भी बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके थे एंड नाउ वी वर बैच ऑफ 38 पीपल। तो अर्लियर तो हम एक ग्रुप में ही थे, 9 लोगों का ग्रुप। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं यार बात करनी है तो सबसे करनी पड़ेगी क्योंकि कनेक्शन तो सबसे बनता है। तो धीरे धीरे आई टॉक टू एवरीवन एंड बाय द एंड ऑफ द 15th डे हम सब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे एंड हम बाहर भी गए, जिसका क्लिप मैं लास्ट में अटैच करूँगी। तो ओवरऑल आई विल से कि ओरिएंटेशन कोर्स इज़ मोर अबाउट फन, फ्रेंडशिप्स एंड फ्रॉलिक। तो इसमें ऑल्सो ड्रेस कोड इज़ वेरी मैंडेटरी है। तो ड्रेस कोड में मुझे नहीं पता ITT में होता है मैंडेटरी या नहीं होता, बिकॉज मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया है। बट नोएडा ब्रांच में उसी कोर्स में फॉर्मल ड्रेस या ITT कोर्स में फॉर्मल ड्रेस कंपलसरी है, वो अटेंडेंस नहीं देंगे। और हाँ, इस ओरिएंटेशन कोर्स में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 1 दिन की छुट्टी आप ले सकते हो और एक हाफ डे ले सकते हो। उसके अलावा आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, किसी भी रीज़न से आप नहीं ले सकते हो। और अगर आपने ली तो आपको अगला कभी जो भी बैच होगा उसके साथ आकर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बट द प्लस पॉइंट वॉज दैट नोएडा ब्रांच में मेरा 8th खत्म हुआ और 10th को मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया था। लोग कहते हैं कि 7 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं सर्टिफिकेट आने में, बट बहुत जल्दी सर्टिफिकेट हमें मिल गया था। तो दैट इज़ अ थिंग। उसके अलावा फैकल्टीज़ भी डिफरेंट बैकग्राउंड, प्रैक्टिसिंग CAs भी आएंगे, बिग फोर्स के काम करे हुए CA भी आएंगे, आपको आर्टिकलशिप का गाइडेंस देंगे, आप आर्टिकलशिप कैसे करिए, क्या फॉलो करिए, क्या फॉर्मल अटायर होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना CV या रिज्यूमे बनाना है, किस तरीके से लोगों को पिच करना है खुद को, और किस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यूज़ में। तो ओवरऑल वो 15 days आर गोइंग टू बी फन विद अ लॉट ऑफ लर्निंग वेयर एवरीवन इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग और द अदर थिंग। जो आपका डाउट होता है ना वो सारा का सारा क्लियर होता जाता है। जैसे कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नॉलेज नहीं था, बट बिकॉज मैं उसी कोर्स में गई और मुझे फैकल्टी मिली, मयंक सर थे एंड ही टोल्ड अस अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, PSUs, नवरत्ना कंपनीज, महारत्ना कंपनीज, एंड इट वाज सो फकिंग
सॉरी, सो इन्फॉर्मेटिव एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको काफ़ी सारा आइडिया मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, कनेक्शंस बनते हैं। टीचर्स के साथ आपका जैसा बॉन्ड रहेगा उस हिसाब से भी ऑल्सो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके के लोग आते हैं, अगर उनमें से कोई ऑलरेडी है जिसके मम्मी पापा का CA फर्म है तो आपको उनका कॉन्टैक्ट मिलता है। एंड ओवरऑल 15 डेज इज़ मोर अबाउट आप एक्टिविटीज़ करते हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपको इंडिविजुअल करना है एक्सेप्ट फॉर इंट्रोडक्शन, बाकी सारा ग्रुप्स में होता है। यू विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, कभी कुछ कराने को, कभी GT करने को, कभी रोल प्ले करने को, कभी स्किट करने को, कभी प्रेजेंटेशन देने को। तो ओवरऑल वो वैसा होगा। तो इफ़ समवन इज़ अफ्रेड कि वहाँ पे पढ़ाई होगी या कुछ, तो पढ़ाई एज सच नहीं होती है। वो 15 दिन सिर्फ मस्ती के 15 दिन होते हैं जिसमें आप थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ करते हो। उससे आपकी लर्निंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है, स्टेज फियर दूर जाता है एंड इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक दैट दिस ओरिएंटेशन कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ITT इज़ गोइंग टू बी रियली बोरिंग, मुझे पता है। मेरा नवंबर 1st वीक से ITT स्टार्ट होने वाला है। तो या अभी उसका कोई वीडियो नहीं है, बट ओरिएंटेशन कोर्स का आई विल सजेस्ट यू वंस अगेन दैट एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ फॉर OC और ITT विच एवर इज अवेलेबल, जिसका भी स्लॉट है। पे द मनी, गो एंड कंप्लीट दैट 15 डेज ट्रेनिंग एंड गेट योर सर्टिफिकेट, बिकॉज अगर नहीं मिला तो आर्टिकलशिप डिले होगी एंड आर्टिकलशिप डिले होना मतलब CA फाइनल का अटेम्प्ट डिले होना। So that was it about the orientation course. The dressing you need to maintain. The timings mostly are 10 to 5. Depends on the area obviously. Make sure that you are punctual every day. That's very very important. Faculties are going to be CAs, most of them. Other than that, psychologists or trainers or life coach or mentors are going to come and guide you. So that's another thing. And I guess it's going to be fun. People, connections and everything about it. So you love it. This was a short video about orientation course. If you liked it, do comment about it and what video you want me to make next. वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, and I'm free to make it for you. Bye bye.